सुसमाचार का सेवा क्यों? सुनो, बाइबल बताती है यहेजकेल की किताब अध्याय 18 उसका 20 में, अधर्मी को जो पाप किया है उसी को उसका लेखा देना पड़ेगा, उसका दंड उसी को मिलेगा। अधर्म किया है तो अधर्म का बोझ उसी को मिलेगा, उसी को उठाना पड़ेगा, उसका दंड उसी को मिलेगा। हालेलुया। यदि पिता पाप किया है, दुष्टता किया है, तो पिता का बोझ को, उसका दंड को, उसका दुष्टता का दंड को, बोझ को पिता क्या पुत्र उठाएगा नहीं। हालेलुया। पुत्र उसका भार को नहीं उठा पाएगा। यदि पुत्र पाप किया है उसका दंड उसी को मिलेगा, उसका दंड, उसका पाप, उसका दंड पिता नहीं उठाएगा। हालेलुया। जो प्राणी पाप किया है उसको उसका दंड, उसका जो है ना भार खुद को उठाना पड़ेगा, उसको लेखा खुद को देना पड़ेगा। यदि दुष्टता किया है दुष्टता का दंड उसको मिलेगा, यदि धर्मी है तो धर्मी का फल उसको मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। भयानक बात है प्रियो, इसलिए सुसमाचार जरूरी है। सुसमाचार क्यों जरूरी है? सुसमाचार इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि दुष्ट जो है ना दुष्ट करके मरेगा, पाप पिता किया है उसका भार उसी को उठाना पड़ेगा। यदि पुत्र यदि पाप किया है उसका भार उसी को उठाना पड़ेगा। हालेलुया। यहेजकेल 18 का आप 32 पद को पढ़ो, वहां पर क्या लिखा है? क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। इसलिए पश्चाताप करो, इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। जीवित रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। देखो, हम 18 का 20 में देख रहे थे, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। कौन मरेगा? जो पाप किया है वही मरेगा। ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और ना पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपने ही दुष्टता का फल मिलेगा। हालेलुया। जो पाप करेगा वो निश्चय मरेगा। हालेलुया, निश्चय मरेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अंगीकार किया पाप, हमने उद्धार पाया, शांति पाया, मुक्ति पाया, यीशु मसीह को जान गया तो हम नहीं मरेंगे। हमारा भी मृत्यु शरीर के द्वारा होगा। हालेलुया। लेकिन वो मृत्यु आत्मा के द्वारा बता रहा है। हालेलुया। जो प्राणी पाप करेगा और पाप के दशा में मरेगा, वो शरीर के द्वारा तो मरेगा लेकिन आत्मा के द्वारा वो भयानक दंड पाएगा। हालेलुया। आत्मा के लिए बोला गया है बाइबल। शरीर के द्वारा हर एक मनुष्य का, आपका, मेरा, सबका जन्म हुआ है। एक दिन इस शरीर को छोड़ना ही होगा, इस शरीर के द्वारा एक दिन मरना ही होगा, लेकिन मरने के बाद दूसरा मृत्यु तैयार है। हालेलुया। दूसरा मृत्यु तैयार है, दूसरा ओ अनंत काल का जीवन तैयार है। हालेलुया। यदि पाप के दशा में मरोगे, पाप करके मरोगे, अनंत काल का मृत्यु में जाओगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताती है, क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। पश्चाताप करोगे तो जीवित रहोगे। एक व्यक्ति को, परमेश्वर का दास को परमेश्वर बोला, एक व्यक्ति जो वेटर था होटल में, जो खाना परोसने वाला, पानी परोसने वाला, भोजन देने वाला, वहां पर जितने लोग भोजन करने जाते थे वो सबका सेवा करने वाला। लेकिन एक प्रभु का दास, प्रभु का सेवक को जब वो खाना परोस रहे थे, जब वो भोजन परोस रहे थे, तो पवित्र आत्मा बोला, परमेश्वर बोला, इस भाई को सुसमाचार सुना, गुड न्यूज सुना, जीवन की बातें बोल। लेकिन उन्होंने नहीं सुनाया। हालेलुया। उन्होंने नहीं माना, परमेश्वर का बात को नहीं माना, पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुना, वो सुनकर भी अनसुना किया, अनजान बना। हालेलुया। लेकिन ओ मध्यरात्रि में क्या हो गया? मर गया। वो भाई मर गया, वो भोजन परोसने वाला मर गया, वो वेटर जो है ना होटल का वो मर गया, वो जहर खाकर मर गया। उसका लेखा वो परमेश्वर का दास से लेगा।
हालेलुया। वो परमेश्वर का दास से लेखा लेगा। हालेलुया। प्रियो, सुसमाचार का सेवा क्यों? इसीलिए है। हालेलुया। आप प्रभु में आए, आपका उद्धार हुआ, आपका पाप क्षमा हो गया, आप पापी थे, आपको पापों से प्रभु यीशु मसीह छुड़ाया और अनंत काल का जीवन को दिया। अब आपका क्या काम है? सुसमाचार का सेवा। हालेलुया। ये पास्टर का ही सेवा नहीं है, ये हर एक विश्वासी का सेवा है, हर एक विश्वासी का काम है। हालेलुया। आपका पड़ोसी बीमारी में होगा, आपका पड़ोसी मरने के कगार में होगा, आपका पड़ोसी पाप के दशा में होगा, आपका पड़ोसी व्यभिचार के दशा में होगा, आपको परमेश्वर बोल रहा होगा, पवित्र आत्मा कह रहा होगा, उसको सुसमाचार सुना, उनसे बातें कर, उनको सिखा, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। हालेलुया। एक दिन समय आएगा, एक दिन समय आएगा प्रियो, एक दिन इस शरीर को छोड़ के चले जाएंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे हम लोग, लेकिन एक बाइबल बताती है, एक बात लिखा हुआ है, एक दिन परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। हालेलुया। उस सिंहासन के सामने मैं भी हूंगा, आप भी, और हर एक आत्मा होगा, हर एक जाति और कुल के लोग होंगे। हालेलुया। हर एक आत्मा वहां पर खड़े होंगे। यदि आज आपको जो अवसर मिला है, आज आपको मौका मिला है सुसमाचार सुनाने का, गुड न्यूज देने का, जीवन की बातें करने का, सुसमाचार यानी कि यीशु मसीह का सुसमाचार को सुनाने का, लेकिन आप नहीं सुना रहे हैं। हालेलुया। एक दिन वो खत्म हो जाएगा, वो पाप की दशा में मर जाएगा, क्योंकि हम उसके मरने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर चाहता है हर एक आत्मा बचने पाए। हालेलुया। हर एक आत्मा बचने पाए और हर एक को परमेश्वर बचाना चाहता है। हालेलुया। हर एक को बचाना चाहता है, लेकिन उस तक, वहां तक पहुंचाने के लिए, गुड न्यूज को पहुंचाने के लिए आपको और मुझको चुना है परमेश्वर। हालेलुया। यदि आपको बुला रहा है, आपको बोल रहा है, उस भाई के लिए, उस बहन के लिए प्रार्थना कर, उसको सुसमाचार सुना, उसको गुड न्यूज बता, उसको यीशु मसीह के बारे में बताओ, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। आपके सोने के कारण, हालेलुया, आपकी ठंडी सांस लेने के कारण एक आत्मा नाश हो रहा है, एक आत्मा नाश हो रहा है। वो आत्मा जब नाश होगा, वो जब मर जाएगा, फांसी होके मर जाएगा, जहर खा के मर जाएगा, वो एक्सीडेंट में मर जाएगा, वो बीमारी के दशा में होके मर जाएगा, उसका लेखा आप सर मुझसे परमेश्वर लेगा। हालेलुया। इसलिए सुसमाचार जरूरी है। हालेलुया। सुसमाचार जरूरी है। यदि प्रभु का दास उस भाई को सुसमाचार सुनाता, उस भाई को सुसमाचार सुनाता, वो कह देता, मैं एक प्रभु का दास हूं, पवित्र आत्मा मुझसे बोल रहा है, पवित्र आत्मा मुझको बता रहा है, पवित्र आत्मा मुझको दिखा रहा है कि भाई को सुसमाचार सुना, जीवन की बातें कर, वो गुड न्यूज को बता, अनंत काल के जीवन के बारे में बता, पाप क्षमा के बारे में बता, पाप क्या है उसके बारे में बता दे। वो सुनता और उस बात को मानता, वो बता देता, तो उसका मृत्यु नहीं होता। हालेलुया। मृत्यु नहीं होता। आप और मैं क्या कर रहे हैं? आप और मैं कैसा जीवन जी रहे हैं? आप और मैं क्या है? बाइबल बताती, बाइबल सिखाती है। वो कहता है, वचन पढ़ेंगे, यहेजकेल 15:7 को पढ़ो, क्या लिखा है? मैं उनके विरुद्ध होऊंगा मैं उनके विरुद्ध होऊंगा और वे एक आग में से निकलकर हाँ, एक आग में से निकलकर फिर दूसरी आग का ईंधन हो जाएंगे, दूसरी आग का ईंधन होगा। और जब मैं उनसे विमुख होऊंगा, और जब उनके खिलाफ हो जाऊंगा, उनके विमुख हो जाऊंगा, हाँ, तब तुम लोग जान लोगे कि तब तुम जान लोगे मैं यहोवा हूँ। मैं यहोवा हूं। हालेलुया। देखो, सुनो, सुसमाचार का सेवा क्यों? सुसमाचार की सेवा इसलिए है, हालेलुया, यदि आप सुसमाचार नहीं सुना रहे हैं, आप लोगों को नहीं बता रहे हैं, अपना गवाही को नहीं बता रहे हैं, अपना गवाही को नहीं बता रहे हैं, नहीं सुना रहे लोगों को कि मेरा जीवन कैसा था, अब मैं कैसा हूं, हालेलुया, मैं किस दशा में था, आज मैं किस दशा में हूं, आप यदि अपना जीवन की गवाही को नहीं बता रहे हैं, तो बाइबल बताती है यहां पर, हालेलुया, बाइबल यहां पर कहता है, मैं उनके विरुद्ध होऊंगा और वे एक आग में से निकलकर फिर दूसरी आग का
ईंधन हो जाएंगे, और जब मैं उनसे विमुख होऊंगा तब तुम लोग जान लोगो कि मैं यहोवा हूं। हालेलुया। देखो सुनो, गुड न्यूज क्यों जरूरी है, सुसमाचार की सेवा क्यों, हालेलुया, क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है, एक दिन आपके खिलाफ होगा परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा है यदि आप लोग इस्तेमाल नहीं होंगे, बाइबल में हम लोग देखते हैं कई जगह में, हालेलुया, एलिय्याह नबी को रोटी खिलाने वाला नहीं मिला, एलिय्याह नबी को पानी पिलाने वाला नहीं मिला, हालेलुया। उनको परमेश्वर अनुमति दिया, परमेश्वर आदेश दिया, कौवों को आदेश दिया, कौवे एलिय्याह नबी को भोजन खिलाया, हालेलुया। हाँ, एक विधवा स्त्री रोटी खिलाई। कैसे कैसे लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। आप लोगों का हाथ पैर सही सलामत है, आपका होठ सही है, आपका मुंह सही है, आपका कान सही है, आवाज को सुन रहे हैं, आपका आंख सही है, आप बराबर देख रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया, आप पकड़ पा रहे हैं, आप चल पा रहे हैं, आप दौड़ पा रहे हैं। कौवों को देखो, ओ हाथ नहीं है उसका, पकड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन कौवों को परमेश्वर इस्तेमाल किया। जहां एलिय्याह नबी भूखा है उसको खाना खिलाना, उनको जा करके कौवों ने भोजन खिलाया है, हालेलुया, हालेलुया। आपका और मेरा छुटकारा हुआ, आपका मेरा उद्धार हुआ, पाप क्षमा हो गया, अनंत काल का जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, हालेलुया। हम लोग वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 5 अध्याय उसका 24 पद को पढ़ो। यूहन्ना 5:24। मैं तुमसे सच सच कहता मैं हूँ, तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता मेरे है, भेजने वाले पर विश्वास करेंगे, करते हैं, अनंत जीवन उसका है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। जीवन में प्रवेश कर चुका है, हालेलुया। यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 5 उसका 24 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, 24-25 में, हालेलुया। हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा शब्द सुनता है, मेरा वचन को सुनता है, हालेलुया, और मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत काल का जीवन पा चुका है, अनंत काल का जीवन में प्रवेश कर चुका है, हालेलुया। यदि आप लोग अनंत काल का जीवन पा चुके हैं, यीशु मसीह का वचन को सुनकर विश्वास कर चुके हैं, और उनके भेजे हुए लोगों पर विश्वास करते हैं, आस्था रखते हैं, जो आपको गुड न्यूज सुनाया है, सुसमाचार सुनाया है, तो आप अनंत काल का जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, अनंत काल का जीवन पा चुके हैं। लेकिन बाइबल बताती है इसके बाद भी यदि आप सुसमाचार नहीं सुनाते हैं, परमेश्वर बोलता है, यहेजकेल का किताब अध्याय 15 उसका 7 में, हालेलुया, मैं उनके खिलाफ हो जाऊंगा, उनके विमुख हो जाऊंगा, उनको एक आग में से निकाल करके दूसरा आग का ईंधन बनाऊंगा, बोलता है, हालेलुया। पहला मृत्यु से निकालेगा, दूसरा मृत्यु जहां होगा वो आग का गंधक है, आग का जगह है, उस जगह में ईंधन बनाऊंगा, बोलता है, जलता हुआ लकड़ी जैसा बनाऊंगा, बोलता है, हालेलुया। इसलिए प्रियो, यीशु में आकर के आप लोग सोए मत रहना, हालेलुया। सोना नहीं है, जगना है, रुकना नहीं है, दौड़ना है, हालेलुया, हालेलुया। थमना नहीं है, बोलना है, आपका गवाही को छिपाना नहीं है, आपका गवाही को लोगों के बीच में जा करके बोलना है, हालेलुया, बोलना है, सुनाना है। आज भी हमारा दशा वही है, मेरा पैर में दर्द है, सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, क्यों दर्द है? इसलिए दर्द है, इसलिए आपको उस दशा में रखा है, हालेलुया। यूहन्ना 11 उसका 4 में बोलता है, आपको जो बीमारी पड़ा है, आपका जो दर्द है, आपका जो पीड़ाएं हैं, आपको जो कलेश है, आपको जो बीमारी है, वो मृत्यु के लिए नहीं है, हालेलुया, वो मृत्यु के लिए नहीं है। उस बीमारी के द्वारा परमेश्वर का क्या होगा? महिमा होगा, हालेलुया, हाँ, महिमा होगा।